उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई। माना जा रहा है कि जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच में इन मदरसों को अवैध पाया गया, उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर हैं। रिपोर्ट देखिए। मदरसों से चल रहा फंडिंग का खेल, खाड़ी देशों से मदरसों का सीधा कनेक्शन। अब अवैध मदरसों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए गठित यूपी सरकार की एसआईटी टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो हैरान करने वाली है। रिपोर्ट में दावा है कि नेपाल से सटे करीब 13,000 अवैध मदरसे विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि मदरसों में 100 करोड़ की अवैध फंडिंग की गई। पिछले 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे 7 जिलों में इस तरह के मदरसे तेजी से बने हैं। साथ ही नेपाल सीमा से लगे शहरों में 80 मदरसों को खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ रुपए का फंड मिला। रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी ने करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। जिन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है उनमें ज्यादातर भारत नेपाल की सीमा पर हैं। नेपाल से सटे इन जिलों में मदरसों की संख्या 500 से अधिक है। खास बात ये कि एसआईटी की टीम ने जब इन मदरसों के संचालकों से इनकम और खर्चे की जानकारी मांगी तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अवैध मदरसा संचालकों का ये तो मानना है कि चंदे की रकम से ही मदरसों का निर्माण हुआ, लेकिन वो डोनेशन देने वालों का ब्यौरा ही नहीं दे सके। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं होगी। देशों से ज्यादा फंडिंग हुई है, ऐसा आया है उसमें? नहीं, अभी जो भी आया है मैंने कहा कि उसकी जांच करके जो भी कहीं कुछ गड़बड़ होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पहले से ही ये आशंका थी कि नेपाल सीमा से सटे मदरसों को मान्यता भी नहीं है और अब जांच में यह भी पता चला कि कुल 23,000 मदरसों में सिर्फ 5,000 मदरसों के पास अस्थायी मान्यता है। कुछ मदरसे तो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तों को भी पूरी नहीं कर सके। यही नहीं, ज्यादातर मदरसों ने मान्यता को रिन्यू या नवीनीकरण भी नहीं कराया और वो गैर कानूनी तरीके से मदरसा चलाते रहे। उत्तर प्रदेश में लगभग 13,000 मदरसे बंद हो सकते हैं। दरअसल यूपी सरकार ने मदरसों में फंडिंग को लेकर एसआईटी का गठन किया था और अब एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि लगभग 13,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनमें विदेशी फंडिंग हो रही है और बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जा रहा है। जब इन मदरसों से एसआईटी ने जांच में पूछा कि उनके पास आय का स्रोत क्या है तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद एसआईटी ने अपनी सिफारिश में अब ऐसे मदरसों को अवैध घोषित किया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने के लिए एसआईटी का गठन किया। ऐसे में तय है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई करे। स्पेशल डेस्क, एएमवी नेटवर्क।